बांग्लादेश में जब से तख्तापलट हुआ है, मोहम्मद यूनुस वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं। तब से वो लगातार भारत के लिए चुनौती खड़ी करने की कोशिशों में जुटे हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत में शरण लेने वाली वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण और हिंदुओं पर अत्याचारों को लेकर भारत से टकराव के बीच बांग्लादेशी सरकार लगातार पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने में लगी है। पाकिस्तान के साथ व्यापार में हाथ बटाने के साथ ही अब बांग्लादेश को आईएसआई से नजदीकियां भी रास आने लगी हैं। इसका नतीजा ये है कि आईएसआई का कनेक्शन ढाका तक पहुंच गया है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। कुछ समय पहले की बात है जब बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस के प्रिंसिपल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल कमल उल हसन इस्लामाबाद पहुंचे थे और अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी अपनी हाई लेवल टीम के साथ बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे हैं। इस टीम में पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेट रह चुके मेजर जनरल शाहिद आमिर के साथ 2 ब्रिगेडियर आलम आमिर अवान और मोहम्मद उस्मान जतीफ भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक आईएसआई के ये अधिकारी 24 जनवरी तक बांग्लादेश में ही रहने वाले हैं। इस यात्रा को अहम इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि दोनों देशों के बीच इतनी ज़्यादा नज़दीकियां कई दशकों के बाद देखने को मिल रही है, जो कि भारत के लिए एक तरह से चुनौती बन सकती है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आने वाले समय में बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कर सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य और खुफिया संबंधों में बढ़ोतरी मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद और तेज हुई है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश आने वाले पाकिस्तानी लोगों के लिए भी मोहम्मद यूनुस सरकार ने ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराई हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के हटने के बाद जिस तरह से शहबाज शरीफ सरकार मोहम्मद यूनुस के साथ रिश्ते बना रही है, वो पूरे संकेत दे रही है कि असल में पाकिस्तान क्षेत्र में अपनी ताकत मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस लगातार भारत विरोध में उसके विरोधियों के साथ करीबी बनाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। बांग्लादेश में आईएसआई का दखल भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे देश में अराजकता की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस चीन के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत करने में लगे हैं, या यूं कहें कि चीन के इशारों पर चल रहे हैं, जबकि चीन भारत के लिए लगातार चुनौतियां पेश करता रहा है। ऐसे में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की इन करीबियों के चलते भारत को 3 मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें, बीते दिनों भारत और बांग्लादेश के बीच एक बॉर्डर तनाव को लेकर भी हमने एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। आप वहां से पूरा विवाद जान सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अब तक 2 बार बैठक स्थगित हो चुकी है। अब आगे की डीजी स्तर की बैठकें 16 फरवरी से दिल्ली में हो सकती हैं। बैठक में जिन मुद्दों पर बात होगी उनमें शामिल है भारत की ओर से सीमा पर बाड़ लगाना, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल, घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी है। टॉप सोर्सेस के मुताबिक भारत बांग्लादेश के बीच कुल 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का करीब 96 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जिसे कवर करने के लिए लगभग 92 जगहों पर बाड़ लगाई जा रही है और बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति जताई है। यही विवाद की वजह भी है। बीएसएफ के मुताबिक सीमा पर बाड़ का निर्माण कार्य जारी है और बांग्लादेश से भारत के जिन राज्यों की सीमा लगती है उसमें पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा का कुछ हिस्सा आता है, जो कि बॉर्डर साझा करता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बुलाकर भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की गतिविधियों पर गहरी चिंता जताई है। दोनों देशों के बीच सीमा पर चल रहे विवाद के बीच ये मुलाकात हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा 4156 किलोमीटर की सीमा में से 3271 किलोमीटर पर भारत ने बाड़ अब तक लगा दी है, लेकिन 885 किलोमीटर का वो सीमा वाला इलाका है जहां अब भी भारत को बाड़ लगानी है और इसी हिस्से को लेकर बांग्लादेश लगातार आपत्ति जताता आया है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का नजदीक आना और दूसरी तरफ यहाँ भारत के साथ लगातार विवाद का बढ़ना। पहले तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बातें हुई, उसके बाद मोहम्मद यूनुस, जो कि वहाँ की अंतरिम सरकार के प्रमुख है, उन्होंने शेख हसीना को वापस सौंपने को कहा, जो कि अभी भारत में मौजूद हैं और पूर्व में प्रधानमंत्री रही हैं बांग्लादेश की। और अब उसके बाद सीमा विवाद को लेकर, यानी भारत और बांग्लादेश के सीमा पर
बाड़बंदी को लेकर भी एक विवाद उठ रहा है। इसलिए विश्लेषक अब ये मानकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की गरीबी से नुकसान भारत को झेलना पड़ सकता है। फिलहाल आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के करीब आने से वाकई में भारत के लिए टेंशन बढ़ने वाली है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरें आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।